एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। कांग्रेस पार्टी के द्वीप समूह प्रभारी मनिकम तोगेरे ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस पार्टी फिर से जीत हासिल करेगी। शुक्रवार को वे गांधी भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हेरफेर करके किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता भाजपा के किसी भी हेरफेर को नकार देगी। सभी प्रेस बंधुओं का नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया है, जिसके कारण हमारे प्रिय नेता, इस देश के कांग्रेस पार्टी के प्रिय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी, इन सबों का आशीर्वादों से आज अंडमान निकोबार के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में विराजमान है हमारे अंडमान निकोबार के इंचार्ज श्रीमान मानिक टेगोर जी। उनको हमारे पीसीसी की ओर से, डिस्ट्रिक्ट की ओर से, ब्लॉक की ओर से, यूनिट की ओर से हम उनको बधाई देते हैं कि हमारे इस देश के कांग्रेस पार्टी के नेता का आशीर्वाद से जब अपॉइंटिंग हुआ है और अपॉइंटिंग होने के साथ साथ उन्हें अंडमान निकोबार का जो दौरा किया, ये सराहनीय है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आप सब जानते हैं कि आज किस उपलक्ष्य, आज 2 दिन से, कल से शुभारंभ हुआ था। पूरा चर्चा हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता से, चाहे यूनिट लेवल हो, मंडल लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, पीसीसी लेवल हो, पूरा सीनियर नेता हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी से एक एक से बारीकी से बैठक हुआ है। और बैठक के बाद आज जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से हम लोग अवगत कराते हैं कि देखिए, हमारे एकमात्र पार्लियामेंट सीट है अंडमान निकोबार के अंदर में। इस सीट कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिसके लिए पिछले 5 साल में हमारे कांग्रेस के ही एमपी थे, इतने मोदी जी का वेव के अंदर में हमने इस सीट को हासिल किया। तो इस समय में भी हमारा एकता और यूनिटी के साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग जरूर इस सीट को जो है हम लोग जीतेंगे। और ये हम आशा नहीं देते हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता आज 2 दिन से यही हमारा चर्चा हुआ कि आज हम लोग आने वाला समय में हमारा जो चुनौती है वो स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ हम कांग्रेस के सीट जैसा बरकरार पिछले समय में भी रखा है, इस समय में भी बरकरार रखूंगा। और हम इतना तो कहते हैं, लेकिन इसके बाद जिससे हम लोग सुनने चाहता है, जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में विराजमान है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो यहाँ पे बैठा है भास्कर जी, और साथ में हमारा स्पोक्स पर्सन सिल्वम जी, ये सभी के सामने मैं एक अनुरोध करता हूँ कि सर, जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है वो आपको ही सौंपता हूँ कि आप इसके संदर्भ में जो है आपका प्रोग्राम बताएं। थैंक यू प्रेसिडेंट, पीसीसी प्रेसिडेंट और my dear colleague MP and campaign committee chairperson and the spokesperson। आज 2 दिन से हम लोगों का मेरा अंडमान निकोबार का कांग्रेस का साथियों के साथ मीटिंग्स हो रहा है और इस मीटिंग में एक चीज़ क्लियर है, कांग्रेस पार्टी दोबारा इस अंडमान का सीट जीतने वाली है और इसलिए परेशान होके बीजेपी, पर्टिकुलरली बीजेपी का शासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव डाल के
वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा घपला करने के लिए लोग सोच रहे हैं और इसके लिए डिलीशन रिक्वेस्ट फॉर्म 7 का यूज करके डिलीट करने का, वोटर लिस्ट का जेन्युइन वोटर्स का डिलीट करने के लिए ये साजिश और ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह विरोध करेंगे। हमारा डेलीगेशन सीईओ से भी मिलेगी और दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन का पास ये इस मुद्दे का हम लेके जाएंगे। हम इलेक्शन अंडमान का एक एक वोटर का राइट है इलेक्शन में भाग लेने का, और ऐसे बीजेपी 25,000 वोट का डिलीट करने का एक साजिश रची है और वो 25,000 वोट कांग्रेस का वोट होता है और कांग्रेस का न्यूट्रल वोट होते हैं और आम नागरिक का वोट होता है। और ये एक जगह में नहीं है, पूरी 400 बूथ 412 बूथ का से ये लोग उठा के ये मार्क करके काम कर रहे हैं। इसका विरोध करेंगे हम। इसमें इलेक्शन कमीशन का पास भी एक इसका कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी इस हफ्ते में। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया है अंडमान का, और अंडमान का कोविड काल का बाद डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स में और ये सारे चीज में, कॉन्ट्रैक्ट में बाहर का कॉन्ट्रैक्टर्स का, पूरा मेनलैंड से आके कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं लोग और पैसा लेके चले जाते हैं। और यहाँ का लोगों का काम, यहाँ का अंडमान का लोगों का काम, उनका काम और धंधा बहुत बड़ी चीज से नुकसान हुआ है और इसका विरोध करते हैं। और इसका हम कांग्रेस यूपीए का गवर्नमेंट में सारे प्रोजेक्ट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और काम करने वाले लोग भी यहाँ का लोकल लोग थे, और ये बीजेपी का दूसरा स्टेट से आके यहाँ काम करके कॉन्ट्रैक्टर्स एक क्लब करके पैकेज का थ्रू करते हैं। इसलिए 1000 करोड़ का काम का 1000 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, लेके वो पैसा लेके वहाँ काम, आधा काम छोड़ के चला जाता है। रोड का प्रोजेक्ट्स है, नॉर्थ और मिडिल एरिया में रोड का प्रोजेक्ट्स का ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा घपला है इसमें, और इसका ऊपर कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाएगी। और हम क्लियर है कि मीन्स ये अंडमान का कंटिन्यूअसली बीजेपी गवर्नमेंट ने अनदेखा किया है और सिर्फ ये लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है अंडमान का। बीजेपी government, particularly Modi's government, is discriminating Andaman. Andaman's development has stopped because of Modi's government. The misuse of Modi's government has spoiled the development of Andaman. We hope that India Alliance wins this election in 2024, and 2024 will be a year for change in India, and India Alliance is going to win across India. And Andaman is decided that Andaman should also send the Congress candidate, India Alliance candidate, back to Delhi to represent them in Andaman in Delhi. That is the thing, we are working on it. I had met the DMK leaders also. I met the Samajwadi and other party leaders also. We are in touch with the other parties also. We will be, India Alliance is united. We all hope that every vote for Congress is going to be the vote for India Alliance and to stop BJP's discrimination towards Andaman. And we hope that the other parties also understand that the division of votes by any other party is going to only help BJP. And we all hope that our alliance partners, India Alliance partners, also understands the velocity of the election. The India Alliance is formed again in the backdrop of the attack on democracy, Parliament. In Parliament, we were suspended. 146 MPs has been suspended. In the history of India, it has never happened. The parliamentary democracy is an attack, and India Alliance is united, and Congress Party is clear that India Alliance is going to win 300 seats in this Parliament, and we are going to form a government in this year 2024. India Alliance is formed on a specific agenda to defeat BJP,
because the BJP is attacking the federal nature and democracy of India. And in Andaman, Congress party has won and BJP has won MPs till of now in the past history. CPM has never won an MP election here. Therefore, we request the CPM to reconsider their decision, because we are very clear that every vote of India Alliance, if it is divided, it will only help BJP. If the BJP, any division of votes of India Alliance will only help BJP. We sincerely hope that CPM won't do that thing, and we will request the CPM friends here that they have been part of the India Alliance earlier also. They had supported the Congress party in it. Whatever small differences they will have it, we will talk to them and we will resolve it. We have been colleagues in the struggle against the BJP. In Parliament also, we have been having a coordination with the CPM, particularly in Tamil Nadu and others, we have a coordination. Other states also, our national alliance, for example, Andhra Pradesh, also we are having a coordination with them. We will speak to them and we request the state committee of Andaman CPM to be part of the India Alliance to defeat BJP, because any vote of division in the votes of India Alliance will only help BJP. हम लोग धन्यवाद करते हैं अंडमान जनता का कांग्रेस का साथ देने का, और कांग्रेस अंडमान कभी भी कांग्रेस का साथ दिए, 1-2 बार का छोड़ के बाकी सारे टाइम पे अंडमान कांग्रेस का साथ दे। और इस बार 10 साल से बीजेपी का मोदी सरकार ने डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन इस 5 साल में बहुत बुरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रैटेजी में पहुंच गया, और इसी वजह से हम लोगों का दिल्ली में सरकार नहीं है, इसलिए यहाँ का एमपी होने के बाद भी उनका पास वो पावर नहीं दे पाया। और बीजेपी का सरकार पर्टिकुलरली एलजी का थ्रू और ऑफिशियल्स का थ्रू वो लोगों का, मोदी का डायरेक्टली अमित शाह का कंट्रोल में आती है अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए कंप्लीटली ये लोगों ने अंडमान का साथ ये डिस्क्रिमिनेशन किया है। इसलिए हमारा एक ही काम है कि ये अमित शाह का फेलियर है, ये अमित शाह एग्जीक्यूट करना है। अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में होती है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे, मोदी जी पूरी बड़ा बड़ा सपना दिखा देते हैं, बट एग्जीक्यूशन कौन करेगा? ऑफिसर्स करेंगे, एलजी करेंगे, सेक्रेटरीज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इसका पूरा कंट्रोल अमित शाह का हाथ में, ये इसका कंट्रोल एमपी का हाथ में, और हमारा रंगलाल भाई का हाथ में, और भास्कर का हाथ में, और मेरे हाथ में नहीं है। ये एलजी का कंट्रोल में है, और एलजी डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं होम मिनिस्टर का। इसलिए हम जानते हैं अंडमान का लोगों का साथ क्या करवाया इस सरकार ने, और पर्टिकुलरली अमित शाह जी ने क्या करवाया, इसका दोष अमित शाह का ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन उल्टा बीजेपी वाले कांग्रेस के ऊपर पड़ाने के लिए साजिश करते हैं। और आप जैसे ईमानदार पत्रकार लोग इस खबर का सही से रिपोर्ट करना है कि मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिमांड का बारे में बात करने वाला काम एमपी कर सकता है, बट एग्जीक्यूट करने वाला, उसका लेके आके एग्जीक्यूट करने वाला ऑफिशियल एलजी करना है, एलजी का ही काम है, और एलजी डायरेक्टली अमित शाह को रिपोर्ट करती है। कांग्रेस का सरकार 2009 से 2014 तक था, उस टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पोस्ट सुनामी अंडमान में हुआ है। आप सारे लोगों को पता है, होटल से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कितना पैसा कांग्रेस का सरकार ने दिया है, वो एमपी पूछ के नहीं दिया, क्या है अंडमान के लिए कांग्रेस सरकार ने दिया है। ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स अमित शाह का है। अमित शाह का पॉलिटिक्स ये है, मेरे को वोट नहीं देगा तुझे पैसा नहीं दूंगा, मेरे को वोट नहीं देगा तुझे रोड नहीं दूंगा, मेरे को वोट नहीं देगा तुझे बिजली नहीं दूंगा। ये अमित शाह का छोटे दिमाग का माइंड है, अमित शाह का पॉलिटिक्स का माइंड है। ये मैं राजनाथ सिंह जी का ये बोल नहीं रहा हूँ, पहले 5 साल राजनाथ सिंह जी थे, उनका नहीं बोल रहा हूँ, बट अमित शाह का ये माइंडसेट है अमित शाह का कि मीन्स लोगों का डिस्क्रिमिनेट करने का। और भी कंप्लीटली ये सारे यूनियन टेरिटरीज है, लक्षद्वीप में ले लीजिएगा ये सेम प्रॉब्लम है, पांडिचेरी का ले लीजिएगा ये सेम प्रॉब्लम है, दादर नागर हवेली का ले लीजिएगा ये सेम प्रॉब्लम है। ये सारे जगह में बीजेपी का एमपी नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान में नहीं है, पांडिचेरी में नहीं है, दादर नागर हवेली में नहीं है। ये 4 जगह में बीजेपी का एमपी नहीं है, डायरेक्टली एलजी का रिपोर्ट करते हैं लोग।
इसलिए ये बहुत क्लियर है, ये अमित शाह का डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स है। इसका बंद करने के लिए देश तैयार है और अंडमान का जनता भी तैयार होना चाहिए। ओके, आज के दिन में अंडमान में ऐसा सिचुएशन है कि पब्लिक ना ही बीजेपी को सपोर्ट करता है ना ही कांग्रेस सपोर्ट करता है, क्योंकि बीजेपी के तरफ से तो एकदम साइलेंट है सर, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग सिटिंग एमपी सर है सर हर एक मुद्दा लेटर में उठा रहे हैं सर, और फाइनल आउटकम क्या है वो पब्लिक को दिख रहा है, एज अ मीडिया पर्सन हम लोग भी नहीं दिख रहा है सर। तो क्योंकि आप सर जैसा तरुण भाई ने बोला, मेडिकल का फैसिलिटी नहीं है, रोड का फैसिलिटी है, एयरवे का नहीं है सर, मतलब कंप्लीटली अंडमान एक कट ऑफ है सर इंडिया से। तो क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मीन्स अंडमान पोस्ट सुनामी, अंडमान का ऊपर हिंदुस्तान का नजर, सरकार का नजर डाइवर्ट हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक अंडमान का ऊपर आवाज इतना पहुंचती नहीं थी दिल्ली में, और पोस्ट अंडमान सुनामी के बाद अंडमान का डेवलपमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा पड़ा है। और वो 10 साल से आप देखे हैं कि मीन जो यूपीए का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में तो बीजेपी का एमपी थे यहाँ से, और उसका बाद भी डेवलपमेंट का ऊपर कोई डाइवर्शन नहीं था, और कुछ इधर उधर का प्रॉब्लम होता है उसका आप जैसे नेशनल मीडिया का आप लोग उठाने के बाद वो सही हो जाती थी। बट अभी ये पॉलिटिक्स चल रहा है, अमित शाह का पॉलिटिक्स, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। इसका खिलाफ हम आवाज उठाना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीन्स अब एमपी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही पार्टी के होने के बाद डेवलपमेंट ज्यादा हो सकती है, ये क्या है। और बट इसका पहले 2 एग्जाम्पल है, एमपी अलग पार्टी का और डेवलपमेंट अलग पार्टी का, वो भी हुआ था 2009 से 2014 तक का। दिल्ली में यूपीए का सरकार था, यहाँ एमपी अलग थे, बट उसका बाद उसने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस नहीं किया था, बट डेवलपमेंट किया था। बट अभी मोदी अमित शाह का सरकार डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, और ये डिस्क्रिमिनेशन का वजह से ये तो सारे तकलीफ होगी। सर आप देखेंगे कि हर एक प्रॉब्लम में सर, हर एक कुछ भी इशू होने दीजिए सर, सिटिंग एमपी सर आके पार्लियामेंट उठा रहे हैं सर, बट पब्लिक का साथ कितना दे रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक के पास एक दिन जा रहे हैं फिर अगला दिन गायब सर। मतलब फाइनल आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है हम लोगों के पास में? नहीं, बट एक चीज समझना पड़ेगा, एमपी का, मैं भी एमपी हूँ, एमपी का काम 90 डेज का ऊपर 1 साल में एमपी का काम पार्लियामेंट चलता है। पार्लियामेंट में आप अटेंडेंस नहीं डालेंगे ना, फिर आप लोग बोलते हो पार्लियामेंट में अटेंडेंस नहीं डालते से, एक 390 डेज में 90 डेज पार्लियामेंट में चल जाती है। उसका बाद कमेटी मीटिंग्स होता है, कमेटी में हम लोग मिनिमम 2 कमेटी में होते हैं, और कमेटी मीटिंग्स पार्लियामेंट बोलने के टाइम पे नहीं होता, मिनिमम 50-60 डेज उसमें चल जाती है आपका कमेटी मीटिंग्स। इसका बाद आपका 200 डेज में आपका प्रेजेंस दिखाना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे कभी अभी यही चैलेंज है, मैं विरुद्धनगर का पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा भी यही चैलेंज है कि मीन्स आप लोगों का, अभी आपका साथ में 2 दिन से यहाँ बैठा हूँ अंदमान में कांग्रेस के लिए, और बट वो मीन्स विरुद्धनगर में तो लोग सोचेंगे ना कि मीन्स ये आए नहीं है। मीन्स एमपी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट हम ये बैलेंस कैसे करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज तो ठीक है सर। जब अंडमान में जब कांग्रेस पार्टी का जरा ही कुछ ना कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना हो रहा है, तब हम लोग फेस में रंगलाल सर और पीएजी भास्कर सर दिख रहे हैं और बाकी सर दिख रहे हैं, बट एमपी सर नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे सर? देखिए, क्यों सपोर्ट नहीं आ रहा है सर उनका? नहीं, वो वाला बात है कि मीन्स पार्टी और एमपी एक ही पार्टी का है। अल्टीमेटली पब्लिक का तो ये रहता ना सर, आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे सर? पार्टी का पेपर तो करना पड़ेगा ना सर। वही ना यार, पार्टी लोगों का इश्यूज लेके बात करती है, और एमपी दूसरी काम आपका दिल्ली में जाके ये सारे चीज करने वाला काम है। ये दोनों एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ता है। ये सारे चीज आपका परसेप्शन वैसे हो सकती है, बट लोगों का सर बात कर रहे हैं, बट उसका फाइनल आउटकम पब्लिक को भी नहीं दिख रहे, एज अ मीडिया पर्सन हम लोगों को भी नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे सर? वो पूछ रहा हूं। आपका नहीं दिख रहा होगा, बट पब्लिक का दिखती है। वो पब्लिक का दिखती है ना यार, पब्लिक तो वोट करती है, पब्लिक वोट करने के टाइम पे दिखती है। आपका तो डेली दिखती है, आप लोगों का माइक का साथ घूमते हैं, इसलिए आपका डेली दिखती है, बट लोग तो 5 साल में एक बार वोट देते हैं, उस टाइम पे वो लोग रिजेक्ट करते हैं। सर आप जिस स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन हम लोग का पूरा करता धरता एमपी साहब ही। अंडमान निकोबार में जो जितना भी समस्या था, एमपी साहब ने NH4 के लिए रंगत में एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, सबने अप्रिशिएट किया, क्योंकि NH4 का हालत बहुत खराब था। लेकिन इनका बोलने का मतलब वही है कि अंडमान को जनता को जिस तरह से एमपी साहब का साथ चाहिए था, हर
समस्या के लिए, वो साथ कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं मिला, क्योंकि इनके तरफ से प्रोटेस्ट में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। एक परसेप्शन पब्लिक का ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के टोटली 7 एमपी साहब खड़े हैं और पब्लिक एक तरफ खड़ा है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और एमपी साहब एक साथ है और जो पब्लिक है वो एक साथ है, क्योंकि पब्लिक का समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और एमपी साहब जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर तो लिखते हैं लेकिन प्रोटेस्ट में जो है ज्यादा शामिल नहीं हुए। एक प्रोटेस्ट उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसको अप्रिशिएट भी किया। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि पब्लिक, ये जर्नलिस्ट का सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये डिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक आप किसी भी आदमी को पूछेंगे तो यही बोलेगा कि पब्लिक का जब समस्या था तब उन्होंने, हालांकि ये मैटर उठाया है पार्लियामेंट में, हर मैटर उठाया है और उनका पूरा लिस्ट भी है कई सारे चीजों का जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है, और कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए यहाँ के समस्या को सॉल्व करने के लिए। सब उन्होंने अपना जो लेजिस्लेटिव जो चीज था उन्होंने किया है, लेकिन जो ग्राउंड में जो प्रोटेस्ट करना था वो नहीं हुआ है। इसीलिए पब्लिक को ये परसेप्शन है कि एमपी साहब हमारे साथ नहीं है। तो इसमें किस तरह से कांग्रेस इसको हैंडल करेगी? कांग्रेस पार्टी का एमपी है, कांग्रेस पार्टी का पब्लिक का मुद्दा उठाती है, वो कांग्रेस पार्टी का वजह से वो जीत के एमपी बने। कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, हाथ का सिंबल कांग्रेस का सिंबल है, एमपी के लिए अलग सिंबल नहीं होता है। और हम लोग ये विश्वास करते हैं कि मीन्स हम कांग्रेस पार्टी लोगों का साथ का पार्टी है, और अंडमान में भी हम लोगों का सिंपल है कि मीन्स लोगों का साथ हम खड़े होते हैं। हमारा पार्टी प्रेसिडेंट एंड कैंपेन कमेटी, बाकी सारे टीम, अंडमान कांग्रेस लोगों का आवाज बन के खड़ी है, और एमपी लोगों का आवाज बन के दिल्ली में बात कर रहे थे। यही हमारा मानना है। और जो भी आप जैसे लोगों का क्वेश्चन होती है कि मीन्स परसेप्शन का, लोग ऐसे सोच रहे हैं, लोग सोचने का एक ही दिन पता होती है, वो इलेक्शन में पता होती है लोग क्या सोच रहे हैं। क्यों हम संगठन, कांग्रेस का संगठन लोगों का मुद्दा उठाती है और कांग्रेस का एमपी का इलेक्ट करके लोग भेजते हैं, और उसका बाद कांग्रेस का पहले एमपी बनने का टाइम पे संगठन का अध्यक्ष थे, और हम एमपी नहीं थे उस टाइम पे, बट उसका बाद क्यों अलग संगठन हम बनाते हैं, संगठन का अध्यक्ष क्यों चेंज करते हैं? एमपी का नहीं बनाया हम लोगों ने, अलग संगठन का यहाँ लीडर प्रेसिडेंट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि एमपी यहाँ दिल्ली मेनलैंड जाने के टाइम पे यहाँ आवाज बन के बैठने वाला आदमी यहाँ एमपी एक संगठन का अध्यक्ष होते हैं। इसलिए संगठन और एमपी का तालमेल क्लियर है, और हम लोगों का वो कोऑर्डिनेशन बेटर है, और हम लोग उसका लेके जाने वाला मीडिया। आपको नहीं लगता सर कि कमी आई है, तभी जनता में ये सवाल जनता में पैदा नहीं हुआ है, आप लोगों का पैदा, आपका सवाल है, इसलिए आपका जवाब दे रहे हैं। हम तो जनता की आवाज है, हम तो जनता की बात आप तक पहुंचाए। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग बहुत सही बात सवाल पूछते हैं। इशू क्या है? अंडमान निकोबार जनता का इशू सड़क है, पानी है, बिजली है, कनेक्टिविटी है, इन नंबर ऑफ इशू। कुलदीप राय शर्मा किसका एमपी है? कांग्रेस का एमपी है। आप एक बात नहीं बताओ मेरे को, ये इशू रेस कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करता है। जहां में करना है वहां पे करता है, नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एमपी बना है। हम लोग सिर्फ रास्ता में चिल्लाने से हमारा काम नहीं होगा। ये इशू को जहां तक लेके जाना, रास्ता में कांग्रेस का प्रेसिडेंट, कांग्रेस का कार्यकर्ता आंदोलन करता है, वो अच्छा बात है। आप लोग मीडिया में आता है, पेपर में आता है, जो भी एजेंसी द्वारा गवर्नमेंट के पास जाता है, और उसके बावजूद जहाँ मेन जगह है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट, वहां तक का जो परमिशन, वहां जाने का परमिशन और उस मुद्दा को उठाने का परमिशन, वो एमपी के काम होता है। और आप लोग मीडिया के बहुत रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, आप लोग एक बार बता दो कि अंडमान निकोबार का एक ऐसा इशू बता दो कि हम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है। हम दावा के साथ बोल सकता है, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी को बुरा नहीं बोलता। बीजेपी का एमपी जो 15 साल में इतना क्वेश्चन नहीं उठाया, पार्लियामेंट 5 साल पूरा नहीं चला, पार्लियामेंट 3.5 साल चला। इस 3.5 साल के अंदर में हम अंडमान में छोटा से छोटा इशू से लेके बड़ा से बड़ा इशू तक उठाया। उसमें हम कहीं कोई कमी नहीं रखा। जब वो पोर्टल में था, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ,
कॉलेज का स्ट्राइक हुआ बच्चों का, रात भर बच्चों के साथ बैठा। जो दिन हम अंडमान में था, पुणे में था, देखो ऐसा है ना, पार्टी का प्रेसिडेंट अपना काम, मुद्दा आया पार्टी का प्रेसिडेंट अपना काम करेगा। पार्टी का प्रेसिडेंट एमपी के लिए वेट नहीं करे कि एमपी साहब आप दिल्ली से आओ, उसका बाद हम मुद्दा करना करेंगे। वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष को पास में है, वो अपना काम करता था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी मेरे को दिया, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे पार्लियामेंट हो, मैं वो कर रहा था। और जब मैं नहीं था तो मैं पार्टिसिपेट नहीं किया, जब मैं था तो मैं पार्टिसिपेट किया। सिंपल है, वेरी क्लियर। जनरल में पिछले बार भी 2019 में भी मोदी का चेहरा था और पुलवामा भी था। पुलवामा का दिखा के लोगों ने वोट मांगा था। और उस टाइम पे लोगों ने, अंडमान का लोग बड़ा इंटेलिजेंट लोग है और इंटेलिजेंट बहुत सेंसिटिव लोग है, और वो लोगों ने सही थप्पड़ मारा था मोदी और अमित शाह का, वो अंडमान का बेवकूफ बना नहीं सकते। वैसे ही हम लोगों का मानना यही है कि मीन्स अंडमान का लोग इस बार भी वही सेम थप्पड़ मारेंगे उनका, कि मीन्स उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है। अभी सारे तमाम चीज, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से लेके रोड का प्रॉब्लम से लेके सारे डिस्क्रिमिनेशन अंडमान के ऊपर हुआ है। वैसे ही अमित शाह का कंट्रोल्ड और एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ हो गया। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये दिखावट पूरा हिंदुस्तान में मोदी जीतने वाला है, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है, मोदी जीतने वाला है। 304 सीट जीतने वाला है करके एक इंडिया टुडे का एक सर्वे भी आया है, उसके बाद टाइम्स नाउ का सर्वे आया, उसके बाद जी टीवी का सर्वे आया और इंडिया टीवी का सर्वे आया, और इंडिया टीवी के बाद वो दूसरा कौन है, रिपब्लिक टीवी का सर्वे आया। ये सारे सर्वे, 5 सर्वे आप ये करेंगे, एक चीज दिखाती है 300 सीट बीजेपी जीत रही है। ये इनका एक मानसिक ये बिठाने के लिए जा रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें क्या सर्वे किसका पास होती है, 50,000 लोगों का सैंपल लिया बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान में 50,000 का लोग कैसे सर्वे किया। सेकंड क्वेश्चन आती है, टेलीफोन पे सर्वे किया, टेलीफोन किसका पास किया, 27% ऑफ हिंदुस्तान गरीब का पास टेलीफोन नहीं है। 27% ऑफ हिंदुस्तानियों का पास टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन अभी तक कनेक्शन नहीं, हाथ में नहीं है 27% ऑफ इंडियंस का पास। उसका ये गवर्नमेंट बता रही है डेटा, therefore only 73% का लोगों का पास ये सर्वे हुआ है। उस 73% का लोगों से 53% लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू क्या है, जॉबलेसनेस है, नौकरी नहीं है लोगों का, पढ़ाई किया उनका नौकरी नहीं, ये 53% का बड़ा इश्यू है। सेकेंड इश्यू क्या है, हमारा पास प्राइस राइज है, प्राइस राइज 27% का है, बाकी 18% किसका है, करप्शन, बाकी सारे चीज। मानना यही है प्राइस राइज और जॉबलेसनेस सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू है हिंदुस्तान में, बट उसका बाद भी ये 27% गरीब से नहीं पूछ रहे हैं, बट उसका बाद भी 304 सीट ही जीत रहे हैं। 304 सीट मीन्स 40 सीट हार जाती बीजेपी, ये लोग का सरकार नहीं होगी। वो 27% के इलेक्टोरल से पूछ नहीं रहे गरीब से, बट उसका बाद रिजेक्ट कर रहे हैं कि मीन्स हम 300 सीट जीत रहे हैं। ये दिखावट के लिए ये पेड सर्वे है। इस सर्वे का अंदर परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी, पर्टिकुलरली अमित शाह का ये राजनीति है। अमित शाह एक पॉलिटिक्स सारे जगह में करते हैं, सारे जगह में 4-5 एक साल का पहले स्टार्ट हो जाती है, वो सर्वे, ये सर्वे, वो सर्वे, ये सर्वे। तेलंगाना में भी हुआ था, कर्नाटका में भी हुआ था, सारे जगह में हुआ था, बट लोग डिफीट कर देते हैं। लोग परसेप्शन मैनेजमेंट का ऊपर ये पॉलिटिक्स है, और ये परसेप्शन मैनेजमेंट इस बार हिंदुस्तान में हराएंगे, इंडिया अलायंस हराएगी। सर अभी कांग्रेस पार्टी में कितने लोगों ने जो है ये लोकसभा का टिकट के लिए जो है अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट किया है, और आप लोग कब तक जो है जो कौन कैंडिडेट है उसको डिक्लेयर करेंगे? क्या आप जो प्रेजेंट एमपी है उनको कैंडिडेट मतलब कंटिन्यू रखेंगे, या आप लोग अभी डिसाइड करेंगे किसको टिकट देना, और कितने लोग अभी कैंडिडेचर के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है? कांग्रेस पार्टी का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कौन किसका टिकट, कौन कैंडिडेट उम्मीदवार होगा। वो कभी सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, कभी जल्दी से इलेक्शन कमेटी दिल्ली में मिलेगी, उसमें हमारे खारगे साहब चेयरमैन होंगे, राहुल गांधी जी और बाकी तमाम लीडर्स होते हैं, और वो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी कभी भी डिसाइड करती है, आपको बता देंगे।
अभी कितने लोग हैं सर, ये रेस में कितने लोग मैं हैं? एक ही चीज बोल सकता हूँ, सारे कांग्रेस पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी में सारे कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी के लिए भी लड़ने के लिए बोल सकती है, किसी के लिए भी ना लड़ने के लिए बोल सकती है। आप वैसे ही बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके पार्टी में 2 ग्रुप है और दोनों में से लीडर्स चाहते हैं वो पार्टी का उनको जो है पार्टी सीट दे। कहीं ना कहीं एक करंट एमपी है, दूसरे आपके बगल में है मिस्टर भास्कर। पब्लिक ओपिनियन जब मैंने लिया, अभी वीडियोस आने वाला है, जब मैंने यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन देना शुरू किया तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए वो बोलते हैं ना कि जो पलड़ा जो है दोनों का ना बराबर जा रहा है, ना पूरा ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर एमपी साहब से किसी को नाराजगी है तो उनसे काफी उम्मीद की है और काफी लोगों के लिए अच्छा किया है तो प्रेज भी करते हैं। उसी तरह मिस्टर भास्कर का अगर देखें तो उनके लिए उनका एक ही है कि ऑफकोर्स ही इज अ बिजनेसमैन। तो कई लोग जिस तरह से कुलदीप राय शर्मा को अगर जानते हैं तो कई लोग हैं जो शायद इनको इतना अभी तक जानना नहीं है। कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, वो अब मेरे वीडियोस में बहुत जल्द में चल। तो आप बताइए, जीता हुआ इंसान को मिलेगा या न्यू जो एक कैंडिडेट है उनकी तरफ पलटा जा रहा है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी थोड़ा सा इलैबोरेट करके थोड़ा सा बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी एक फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी, हम सारे लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारा यही बोल के काम निकालते हो, लेकिन आपके पार्टी में ही लोग दिखाई नहीं, मैं फॉर एग्जांपल मैं एमपी हूँ, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा हूँ। ये 4th टाइम मेरे को अभी भी पूछ रहे थे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मीन्स आप आगे, मैं बोला हूँ सीईसी अनाउंस करने के बाद आऊंगा या सीईसी डिसाइड कर सकती है कौन कहाँ लड़ सकता है। राहुल गांधी जी कहाँ लड़ेंगे, वायनाड में लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे ये सीईसी डिसाइड करेगी। उसका बाद ही राहुल गांधी आ सकते हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, राहुल गांधी के लिए भी ये सीईसी डिसाइड करती है। और मानिकम बीजेपी में चले जाए क्योंकि बीजेपी आजकल सारे एमपीज को ले रहे हैं। नहीं, हम तो एक ही चीज बोल सकते हैं, कोई भी आदमी जाता है वहाँ बीजेपी में वो डर के जाता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में डरने वाले लोग बहुत कम है, बहुत लोग तो डरने वाले सारे बाकी हैं। और हमारा पास में बहुत क्लियर है, नहीं डरने वाले लड़ने वाले हमारे साथ हैं, हम लड़ते रहेंगे। सर इस संदर्भ में ऑब्जर्वेशन क्या है सर? आप आए हैं, तमाम मीटिंगें की आपने, जाहिर सी बात है संगठन उसकी अंदरूनी चीजें सभी और जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं समर्थन में, तो जाहिर सा बात है कि कैंडिडेट की दावेदारी करना चाह रहे हैं, उनके समर्थन में आए हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा? मेरा ऑब्जर्वेशन सिंपल है, कांग्रेस पार्टी अंडमान में जीत रही है। सेकेंड टाइम कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन and in this time the win is going to be bigger. For that BJP is working on a strategy to reduce that margin by removing 25,000 votes from the Congress new voters. Candidate or old candidate? Therefore only Congress party candidate. There will be a Congress party candidate who will fight from the hand symbol, and we all know that Kuldeep Bhai has been a president for this party for 17 years. And he has been an MP for 5 years. Sir, I want to add one more thing. Sorry to interrupt. The thing is, हम ये जानते हैं कि हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है ताकि हमारी आवाज जो है, जैसे मेरे कलीग्स यहाँ पे बोल रहे थे, आई वाज जस्ट लिसनिंग एट दैट, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाना। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि एमपी साहब ने कई मुद्दे उठाए हैं, उनका ये काम नहीं था कि वो रोड में उतर कर जाए। आइलैंड में जो चुना है उनको मुद्दा उठाने के लिए वो उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अंडमान के लोगों में अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए क्या करना, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एमपी उतर के क्यों नहीं है। अब कुलदीप राय शर्मा हो या कोई भी एमपी बने, तो विष्णुपत राय जैसे कि दिखाई देते तो सबको लगता था कि वो उतर के आ रहे तो काम हो रहा, लेकिन पब्लिक ये नहीं समझ रही है कि हमने एमपी चुना है, उनको हमारा पार्लियामेंट में रखना। तो इस तरह का अवेयरनेस के लिए क्या करें? आप लोग की करना है, आप ही लोग इसी का रिपोर्ट करना है कि एमपी का काम क्या होता है, पार्टी प्रेसिडेंट का काम, पार्टी प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, और पार्टी का प्रवक्ता का क्या काम होता है, पार्टी का कैंपेन कमेटी का क्या होता है, पार्टी का इंचार्ज का क्या काम होता है। मेरे काम इनका काम नहीं है, इनका काम मेरे काम नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये रिपोर्ट करना मीडिया का काम है सर, लेकिन संविधान तो आप जानते हैं पार्टी का, वो हमें नहीं पता, तो आप जब बोलेंगे सामने आके मीडिया उसको प्रसारित करेगी सामने।
संविधान नहीं है भाई, वो पूछ रहे हैं कि मैं लोग का क्वेश्चन सिंपल था, वो लोग क्यों कैसे सोच रहे हैं, मैं यही बोला हूँ कि आप जैसे लोग बोल नहीं रहे उसका। सर एक लास्ट सवाल आपसे, क्यों है ये हम नहीं बोल सकते, ये हम लोग का एमपी या ऑपोजिशन पार्टी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आपको कांग्रेस के हाईकमांड ने अंडमान निकोबार का इंचार्ज बना के भेजा है, हमारे जो एमपी साहब हैं उन्होंने अंडमान का जो मेन जो कोर मुद्दा है यहाँ पर सबसे पहला 100% जॉब रिजर्वेशन आइलैंडर्स के लिए, वो एक बहुत पुराना मुद्दा है। सेकंड, जो यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव सेटअप चाहिए हमको, स्टेट या हाइब्रिड मॉडल में एक लेजिस्लेटिव सेटअप चाहिए, ये दोनों के ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल एमपी साहब लेकर आए। जब कांग्रेस पार्टी का अगर सरकार बनता है, इंडिया अलायंस का सरकार बनता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी अंडमान को ये दोनों गिफ्ट देगी, 100% जॉब रिजर्वेशन और यहाँ पर लेजिस्लेटिव सेटअप का? क्योंकि आपके खुद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो खुद ये चाहते हैं कि ये चीज अंडमान में आए, और जो 10 साल यूपीए का सरकार था तब भी अंडमान के लोग ये चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ये चाहता था कि ये चीज आए, लेकिन तब आप लोगों ने नहीं दिया। तो क्या अगर इस बार सरकार आता है तो आप लोग ये काम पूरा करेंगे अंडमान के लिए? आपका आवाज और अंडमान का आवाज का रेस्पेक्ट करेंगे, हम यही बोल सकते हैं। क्योंकि सरकार का क्या निर्णय देना है उसका ऊपर होती है, कांग्रेस सरकार का बनने के बाद ये बात करेंगे। और कांग्रेस का एमपी इस चीज का उठाया है, कांग्रेस का आवाज लोगों का आवाज है ये, और लोगों का आवाज का तो कभी भी कांग्रेस पार्टी रेस्पेक्ट करती है। सर 25,000 वोटर जो आपने जिक्र किया, 25,000 वोटर्स जो कांग्रेस के हैं, अब साजिश रच रही है भारतीय जनता पार्टी की, नाम जो है वो डिलीशन फॉर्म भर के उसको हटा दिया है, और यही कहीं ना कहीं वो इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ये कोशिश करेगी और कर रही है कि हमारे वोटर्स का नाम काटा जा सकता है। किसका सरकार है? सरकार भाजपा का है, लेकिन फॉर्म जब भरा जाता है सर, तो फॉर्म कोई व्यक्ति भरता है, हो सकता है हम भरे या कोई भाजपा का कार्यकर्ता भरे या कांग्रेस की कोई कार्यकर्ता भरे, तो ऐसे इल्जाम और कंफर्मेशन कैसे हो गया सर? 25,000 पूरे कांग्रेस के ही वोटर का डिलीट किया है। हमारा भी टेक्निकल टीम वर्क कर रही है, और हम लोग इसका ऊपर कंप्लेंट लेके और हमारा टीम पूरी रिसर्च करके बात कर रहे हैं। और हमारा इसीलिए हम जाके इलेक्शन कमीशन का ऊपर सीईओ का पास, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बीएस जागलन नाम का आईएएस ऑफिसर, उनका मिलेंगे, पार्टी का तरफ से जाके मिलेंगे, मिलके उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे। मीन्स ये चीज का ऊपर एक्शन बीएलओ का डिलीशन का फॉर्म 7 अभी आंध्रा में बहुत बड़ा केस हुआ है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बाई इलेक्शन में 30,000 लोगों का डिलीट करवाया उन लोगों ने बाई इलेक्शन में। उसका ऊपर एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर सस्पेंशन हुआ है, उसके ऊपर एक्शन हुआ कोर्ट में। मीन्स ये ट्रैकेबल है, ट्रेसेबल है, यू कैन ट्रेस इट, किसने एप्लीकेशन दिया, किसका नंबर उसमें चेंज हुआ, टेलीफोन नंबर कैसे वो ये हुआ, वो सारे चीज देख सकते हैं। इसलिए मीन्स हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मीडिया का रूप में ये उठाना चाह रहे हैं कि मीन्स इसमें ऑफिशियल्स, particularly BLOs, particularly the electoral officers who are all involved, they should not help BJP because Amit Shah will do this thing. Amit Shah is doing this thing directly. I challenge that Amit Shah is directly sending team to do this kind of harassment in electoral politics, because we know that Amit Shah doesn't win election straight away. He always do ये टेढ़ा मोड़ा काम सिर्फ अमित शाह का मॉडल है। Therefore, he will always do this kind of things. We are raising alarm to the people of Andaman that you media should also be alert, and people should also be alert, voters should also be alert, party should also be alert, and we will take it to the election commission also. So CEO has already filed a complaint to police regarding this thing, means bogus form 7s. So do you have any status ki what the police is doing regarding the complaint from CEO? We are not, the police is with Amit Shah, the administration is with Mr. Amit Shah. Our problem is that we can raise alarm and we can ask my friends from the media to raise this issue. We can be the voice of it. We will go and meet the officers, election officers. We will raise that in Delhi also. आप लोगों का इसलिए आपसे बता रहे हैं कि मीन्स आप लोग इसका रिपोर्ट करिए कि मीन्स ये टेढ़ा मोड़ा काम अमित शाह करवा रहा है, टेढ़ा मोड़ा काम करके रोड का काम नहीं करवा रहा है,
ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का चक्कर में वो डेवलपमेंट अंडमान का रोक रही है। ये सारे काम डायरेक्टली अमित शाह का होम मिनिस्ट्री भी है, इसलिए वो रिपोर्ट करती है एलजी और ऑफिसर्स पूरा अमित शाह का रिपोर्ट करते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मीन्स लोगों का पास जाने के लिए, आप बोल रहे हो कि मीन्स लोगों का पास कैसे जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, इसलिए हमारा पार्टी का मीटिंग हो रही। 2 दिन से क्या करके आ रहा हूँ मैं यहाँ के आपसे काकरी क्यों मिल रहा हूँ अभी मेरे को कल सुबह 6 बजे का जाना है, 8 बजे का फ्लाइट है मेरा, बट उससे आखिरी आपसे क्यों मिल रहा हूँ। पहले आके कोई भी कांग्रेस का नेता आता है, कोई भी पार्टी का दूसरा पार्टी का आता है, पहले आके मीडिया से मिलके भाषण दो के चला जाता है, बट मैं क्यों 2 दिन काम करके आपसे बात कर रहा हूँ। मीन्स मैं क्लियर हो भी, मीन्स कांग्रेस पार्टी इज यूनाइटेड एंड कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू फाइट दिस यूनाइटेडली। We will go to the people and we will have an agenda to go to the people. We will tell to people that this is our this conspiracy. We will defeat the conspiracy of Amit Shah. सर आपकी पार्टी बहुत ज्यादा हो गया तीनों में। आपके परिवार से सर 3 बार संसद, तो इसमें आपकी पार्टी इस अचीवमेंट को कैसे देखती है एमपी की? It's a good achievement. We appreciate the MP's work, and we all know that we Congress Party appreciate the work of our MPs, and particularly in Andaman, we appreciate the work of Kuldeep Bhai who has done this work. यहाँ डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं नहीं हुआ सर, अब क्या मानते हैं? अमित शाह जी और मोदी जी जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपका कहना है, और चाहे तो कोई चीज दे सकते हैं या कोई चीज रोक सकते हैं, लेकिन बतौर एमपी जितना इनका परफॉर्मेंस था यहाँ अंडमान निकोबार की, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और जिसके कारण से इनको 3 बार दिया गया, इससे आपको खुश होना चाहिए। वो अमित शाह और मोदी नहीं दे रहे ना, ये अमित शाह और मोदी का अवार्ड नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी का अवार्ड है, और इसलिए वो अमित शाह आपको क्या लगता है इसमें भी कुछ कर सकते थे? नहीं, अमित शाह और मोदी का हाथ में आ जाती ना ये अवार्ड, वो नहीं देते। ठीक है, थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।